हेलो डियर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं बात करने जा रही हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो 5 जनवरी 2025 का पेपर हुआ उसके बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी है आपकी और टोटल फॉर्म कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ, पर सीट कंपटीशन आपका क्या है, पेपर देने के बाद आपका पर सीट कंपटीशन क्या बन रहा है और कितने बच्चों ने पेपर दिया, क्या अटेंडेंस रही, पेपर का लेवल कैसा था और प्रीवियस ईयर पेपर की कट ऑफ क्या गई थी पेपर फर्स्ट की, और फाइनल कट ऑफ क्या गई थी आपकी, और इस बार दो पेपर जो हुआ भी हुआ है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकती है आपकी। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट कितनी है। 583 आपकी टोटल पोस्ट है और हिंदी स्टेनोग्राफर के आपकी 517 पोस्ट हैं। इंग्लिश स्टेनोग्राफर की 66 पोस्ट हैं आपकी। टोटल फॉर्म बच्चों ने 40,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और पर सीट कंपटीशन आपका 68 पहले बन रहा था, अब फाइनल आपका बन रहा है 52 ऐसे बन रहा है। अगर हमने लिया 75% बच्चों ने पेपर दिए हैं तो 75% आपका बने 40,000 का 30,000। 30,000 से अगर 30,000 को अगर 583 डिवाइड करेंगे तो आपका 51 पॉइंट समथिंग 8 बनेगा, तो जो आपका 52 बनेगा, यानी कि 52 एक सीट के लिए 52 बच्चे फाइट करेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ही कम है। कंपैरिजन करते हैं आपका ग्रुप सी और डी में। ग्रुप सी में आपने देखा हो तो 2,500 पर सीट बच्चे से बन रहा है और ग्रुप डी में भी 1,000 समथिंग कुछ बन रहा है। तो उनके कंपैरिजन में आपकी हाँ वैकेंसी भले कम है, लेकिन आपका कंपटीशन भी उनसे तो बहुत थोड़ा कम ही है। तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं पेपर के लेवल की कि पेपर का लेवल कैसा आया था। आपके मैथ कैसी आई थी, हिंदी कैसी आई थी, जीएस कैसी आई थी, इंग्लिश का लेवल कैसा था। तो हम अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ का जो लेवल था मॉडरेट बताया बच्चों ने, और हिंदी का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट बताया। जीएस जो आपकी इजी टू मॉडरेट वो भी थी, इंग्लिश थी वो भी थोड़ी मॉडरेट में थी, है ना। अगर मैथ में बच्चों ने 25 में से अगर 18 से अगर 20 के अंदर आपने क्वेश्चन करे, 18 से 20 क्वेश्चन करें आपने सही, तो इज ए गुड अटेम्प्ट। हिंदी भी अगर आपने हिंदी भी थोड़ी इजी थी तो आपने 20 से 22 तो आराम से कर ही लिए होंगे ना। अगर आपने सही इतने करें तो अभी हिंदी में आपकी गुड अटेम्प्ट है। अगर जीएस में अगर आप 15 से 18 आपने करे हैं तो इसे गुड अटेम्प्ट है। इंग्लिश में अगर आपके 18 से 20 के अंदर हैं तो गुड अटेम्प्ट है आपके। ठीक है, अगर आपने इन सब्जेक्ट में इतना स्कोर करे हैं तो आपका 2024 कट ऑफ के लिए काफी अच्छा मार्क्स है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी आपकी, है ना। हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। आपने देखा होगा कि जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश की भी थी यूआर की 58 गई थी, ओबीसी की 53 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 56 गई थी, 56 गई थी, एससी की 41 गई थी, उसमें एसटी की पोस्ट नहीं थी। यूआर में हिंदी स्टेनोग्राफर में क्या था कि 66 गई थी, 62 गई थी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 61 गई थी, एससी की 56 गई थी, एसटी की 59 गई थी, है ना। ये आपकी पेपर फर्स्ट की थी। अब हम देखते हैं फाइनल कट ऑफ में क्या गई थी और इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकती है। अगर आपने इस बार देखा था टोटल मार्क्स 100 नंबर का फर्स्ट पेपर हुआ था और 100 नंबर का जो आपका स्टेनोग्राफर है, 50 नंबर की हिंदी टाइपिंग होगी आपकी, सॉरी स्टेनो होगी, 50 नंबर की इंग्लिश होगी स्टेनो, तो आपको 100 नंबर के बनेंगे, यानी कि टोटल मेरिट आपकी 200 में से बनेगी। तो 2022 में जो उसकी फाइनल कट ऑफ गई थी यूआर की 61 गई थी हिंदी स्टेनो में, इंग्लिश में आपकी 151 गई थी, ओबीसी में आपकी 155 गई थी हिंदी स्टेनो में, और ओबीसी की आपकी इंग्लिश में गई थी 148, ईडब्ल्यूएस की 155 गई थी हिंदी स्टेनो में और ईडब्ल्यूएस की 149 गई थी, एससी की 145 गई थी, एससी की 121 गई थी इंग्लिश स्टेनो में, एसटी की 148 गई थी, एसटी की इसमें कोई सीट नहीं थी, है ना। और इस बार हम देखते हैं क्या सीट 2024 में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन रही है, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा कंपटीशन कम भी है ना। अगर आपने उससे देखे होंगे ग्रुप सी ग्रुप डी में तो भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वहाँ 2,500, ग्रुप सी में ग्रुप डी में तो 1,000 समथिंग कुछ करके कंपटीशन आपका बैठ रहा है। बट आपका स्टेनो में क्या है कि आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे पेपर नहीं देते। जिनके स्टेनो
पहले से उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है तो वही देते हैं, उन्हें पता कि फाइनल में तो होना नहीं है, तो इसमें आपका कॉम्पिटेंस इसलिए थोड़ा कम होता है। बट आपका इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेरा मानना है कि यूआर में आपका हिंदी में 70 ही जाएगा, और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो 65 जाएगा। ओबीसी का हिंदी स्टेनो में 67 जाएगा, अगर इंग्लिश स्टेनो में आपका 60 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 66 जाएगा आपका, और इंग्लिश स्टेनो में देखेंगे तो 57 जाएगा। एससी से अगर आप 60 आपके मार्क्स से बन रहे हैं तो आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इंग्लिश स्टेनो में अगर 50 भी है तो भी आपका इसका प्री निकल जाएगा आपका। एसटी से है तो 58। अगर आपके मार्क्स 1-2 नंबर आगे पीछे भी हैं तो कोई बात नहीं, आप स्टेनो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर 1-2 नंबर आगे पीछे भी हैं, अगर आपने नहीं शुरू किया, अगर आप यही देख रहे हैं हर वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि मैम इतने मेरे कम है या इससे ज्यादा है तो मैं क्या करूं, तो आपका अगर हो भी जाएगा तो आप टाइपिंग से निकल जाएंगे, स्टेनो छट जाएंगे। तो अगर आपके 1-2 नंबर इसके आगे पीछे हैं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए, स्टेनो हिंदी दोनों में ही, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट आप ऐसा होगा कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, आप कट ऑफ ही देखते रह गए, तो पता चला आप इसमें भी रह गए। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके इसके 1-2 नंबर कम भी हैं तो प्लीज आप अपनी स्टेनो शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू।